गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती। सत्संग मेरे पास बहुत है, पहले भी मैंने सत्संग रिकॉर्ड करे हैं और भेजे हैं। जो आंटी जी मेरे सत्संग लाइव करेंगी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 8 अक्टूबर है, मंगलवार है। मैं अपना सत्संग मंगलवार को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। पिछले बार भी मैंने अभी 1 अक्टूबर मंगलवार को रिकॉर्ड किया था। जैसे ही मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया और शेयर किया आंटी जी को, उसके तुरंत बाद गुरु जी का मैसेज आया, तूने आज मंगलवार के दिन सत्संग शेयर किया है, तेरे सारे अमंगल मैंने रोक दिए, अब सब मंगल ही मंगल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा अगला सत्संग कल का ही है। मेरे एक मैं फ़िलहाल उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, बट मेरे दिल के वो बहुत करीब है, मेरी ज़िंदगी है, ये समझ लीजिए। पता नहीं, शायद हमारे बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी, तो उनका ना मेरे पास हर चीज़ का एक्सेस है, उनकी लोकेशन, सारी चीज़, उनके घर का एक्सेस, कैमरा वगैरह सब। बट वो कल हमारी ना पूरे दिन बात नहीं हुई ज़्यादा, शायद वो मुझसे रूठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने फ़ोन बंद कर लिए, लोकेशंस बंद कर लिए, घर भी नहीं पहुँचे और मैं घबरा गई। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ उनके बारे में कुछ बता दो, प्लीज़ उनके बारे में कुछ इशारा दे दो। काफ़ी बहुत घंटे हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर गुरुजी ने अपनी बेटी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके बारे में पता चला कि वो ठीक है। गुरुजी ने उससे पहले भी कई बार मुझे मतलब कि कई बार पहले भी हमारी लड़ाई होती थी, तो भी मैं गुरुजी से तब भी अरदास करती थी कि प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दो। वो हमेशा जब भी मुझसे गुस्सा होते हैं तो फ़ोन अपना बंद कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी की हमेशा कृपा रहती है और वो मेरी हर बार मदद कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा अगला सत्संग है मेरे पापा का। मैंने आपको बताया था मेरे पापा गुरुजी को नहीं मानते थे, बट मानने लग गए थे। तो संगत जी, मैंने पापा को पहली बार गुरुजी का लॉकेट राखी वाले दिन पहनाया था, लाल धागे में। और मेरे घर में सब ना पंडित जी वगैरह को बहुत मानते हैं। हर काम, मतलब कि जो भी है, तबीयत ख़राब हो तो पंडित जी के चले जाते हैं, डॉक्टर की जगह, मतलब जो भी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरे पापा पंडित जी को बहुत मानते हैं, आज भी मानते हैं, हर चीज़ उपाय वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। और बहुत सारे डोरे पहन रखे थे उन्होंने गले में। तो अचानक से क्या हुआ कि मैंने जो लॉकेट स्वरूप पापा को पहनाया था, वो 1 हफ्ते बाद या पता नहीं कुछ दिन बाद खो गया उनका वो लॉकेट स्वरूप। शायद गुरुजी ने उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने पापा को नया लॉकेट स्वरूप दिया। तो लेकिन मैंने पापा से बोला, पापा इसको काले धागे में नहीं पहनते, पीले या लाल धागे में ही पहनते हैं, तो आप इसे काले धागे में मत पहनना कभी भी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पापा जो कभी नहीं उतारते, मैं पंडित जी का दिया हुआ अगर कोई धागा उन्होंने दिए रखा है, पापा को डोरा बांध रखा है, वो कभी नहीं उतारते, चाहे कुछ भी। लेकिन मैंने उस दिन जैसे ही बोला कि वो गुरुजी का लॉकेट ज़रूर नहीं पहनते काले धागे में, आप विश्वास करोगे, उनके गले में जितने भी काले डोरे थे उन्होंने सारे के सारे निकाल दिए और सिर्फ आज की डेट में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और एक रुद्राक्ष पहन रखा है पापा ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी मैंने कुछ दिन पहले गुरुजी से बहुत लड़ाई करी थी। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मेरी सुनते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो, मेरी मदद नहीं करते हो। शायद समय नहीं आया, इसलिए मैं गुरुजी से लड़ाई भी करती रहती हूँ। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है मेरे भाई का। मेरा भाई ना बहुत बहुत लड़ाई करता रहता है, पता नहीं, वो शायद फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से ना। तो उसने अचानक उसकी लड़ाई हो गई होगी किसी बात को लेकर, शॉर्ट टेम्पर तो ही। तो उसने खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए, मतलब कि एक दिन पूरा हो गया, सुबह हो गई, शाम हो गई।
तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ भाई को खाना खिला दो। तो उन्होंने तुरंत बाद उसे कचौड़ी और चिप्स वगैरह सब खिला दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग है मेरे बालों को लेकर। मेरे बाल, पता है संगत जी, मेरे बाल इस मेरे घर में सारे सब में से बहुत अच्छे थे, लंबे भारी। सब लोग टोकते थे कि इसके बाल तो बहुत अच्छे, इसके बाल तो बहुत अच्छे। मेरे बाल बहुत अच्छे थे संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतने घने और इतने लंबे। पता नहीं अचानक से कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि क्या मेरे सारे बाल ख़त्म हो गए। धीरे धीरे पूँछ, जैसे पूँछ लटकती है ना, पूँछ टाइप में मेरे बाल हो गए। मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ यूज़ करे, ऑयल्स यूज़ करे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास ना कंटिन्यूसली सत्संग आए जा रहे थे बालों से रिलेटेड, और कि बाल बहुत पड़े रहते हैं घर में हर जगह। तो मैंने गुरुजी से ये बोला, गुरुजी मेरे अब बाल झड़ते हैं तो मैं क्या करूँ, टच भी कर दो तो इतने सारे बाल निकल कर आ जाते हैं। मैंने बहुत उपाय करे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो संगत जी, मुझे एक फिर सत्संग गुरुजी ने सुनाया जिसमें कहा था कि एक आंटी जी कह रही थी उनके भी बाल बहुत झड़ते हैं। तो उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने सर पे लगाना शुरू किया। हल्का सा रोज़ जल डालती थी, ताकि वो फिर ना उनके बाल काफ़ी टाइम में अच्छे हो गए। तो संगत जी, मैंने भी वही किया। अब मैं गुरुजी का जो जल है जिस दिन मतलब कि अब हर रोज़ अपने सर में डालती हूँ। अब संगत जी, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, जिस दिन पहली बार मैंने अपने बाल धोए थे गुरुजी के जल से, उस दिन संगत जी मेरा एक बाल ना बाते हुए टूटा और ना बाल धोते हुए गिरा, एक बाल नहीं गिरा। लेकिन उसके बाद जब मैंने धोए तो थोड़े थोड़े वैसे ही हर बार की तरह शुरू हो गए, लेकिन कम थे। और संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, पहले से थोड़े अच्छे हो गए हैं मेरे बाल। ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा है। अब बाल बाते हुए कम गिरते हैं और नहाते हुए भी कम गिरते हैं, जो वो भी मेरे गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी सत्संग शेयर करी है उनका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।